कैटेगरी में क्लास चल रहा था 26 फरवरी सन 1967 का प्रातः क्लास। बात चल रही थी बेहद के बाप से सबको बेहद का जरूर वर्षा मिलता है। बाप कैसा है? बेहद का बाप है। तो बाप का नाम क्या है? त्रिमूर्ति सेवक। तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो जिन तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो तीनों मूर्तियां बेहद की होंगी या हद की होंगी? बेहद की होंगी। क्यों? बेहद के तो दो बाप हैं, एक मनुष्यों का पिता और एक आत्माओं का पिता। बेहद माने 500-700 करोड़। और त्रिमूर्ति से वह बाप जिसे कहते हैं, जिन तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो तीन मूर्तियां
3 तबक्के वाली हैं। कौन कौन से 3 तबक्के? सुखधाम, सुखधाम और सबसे ऊंचा शांति धाम। भक्ति मार्ग में इन्हें 3 संप्रदाय के रूप में गिना गया है हिंदुस्तान में। ब्रह्म समाजी, वैष्णव पंथी और शैव समाजी। शिव से शैव, विष्णु से वैष्णव और ब्रह्मा से ब्रह्म समाजी। सुखधाम की मूर्ति का अधिष्ठाता ब्रह्मा। सुखधाम के नजदीक कौन सी मूर्ति है? ब्रह्मा की मूर्ति। इसलिए अभी कलयुग अंत तक माताएं बहुत दुख भोगती चली आ रही है। और शांति धाम के नजदीक कौन सी मूर्ति है? जिसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर देवता अर्थात शांति देवा। और दोनों के बीच में सुखधाम की मूर्ति वैष्णवी शक्ति। तो तीनों से वर्षा मिल जाता है। उनमें त्रिमूर्ति बाप कौन है? ब्रह्मा की मूर्ति को त्रिमूर्ति बाप कहें, विष्णु की मूर्ति को त्रिमूर्ति बाप कहें, या शंकर की मूर्ति को त्रिमूर्ति बाप कहें। तीन आत्माएं मूर्तमान होती हैं एक में ही। राम की आत्मा जिसे राम बाप कहा जाता है, कृष्ण की आत्मा जिसे कृष्ण बच्चा कहा जाता है, और तीसरी शिव सुप्रीम सोल। वो भी अमूर्त नहीं रहता, हमेशा बच्चों के सामने मूर्तमान होकर के प्रत्यक्ष होता है। तो सबसे ऊंचा वर्षा किसके द्वारा मिलेगा? त्रिमूर्ति बाप के द्वारा। सुखधाम का जो वर्षा मिलता है विष्णु की मूर्ति के द्वारा, वो अष्ट देवों का वर्षा नहीं मिल सकता। क्यों? क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि विष्णु की मूर्ति स्वयं ही अष्ट देवों में नहीं आती। अष्टदेव सूर्यवंशी है या चंद्रवंश से आते हैं? सूर्यवंश से आते हैं। तो सूर्य की औलाद चाहिए। बाकी सुख का वर्षा मिलता है देवताओं को विष्णु से, शिव से शांति का भी वर्षा मिलता है और सुख का भी वर्षा मिलता है। मुक्ति भी मिलती है और जीवन मुक्ति भी मिलती है।
21 जन्म की बादशाही मिलती है। रुद्रमाला के मण के, और रुद्र की माला है या विष्णु की माला है? रुद्र की माला है। और रुद्र शिव को कहा जाता है। शिव की माला और विष्णु की माला, दोनों में बहुत अंतर है। सुख तो भोगते हैं क्योंकि पवित्र आत्माओं की माला है, लेकिन गायन उतना नहीं होता जितना रुद्रमाला के मणकों का होता है। पूजनीय तो है विजयमाला, लेकिन गायन रुद्रमाला का ज्यादा है। रुद्रमाला भी जब विजयमाला में पिरोई जाती है तो क्या बन जाती है? विजयमाला बन जाती है। इसलिए विष्णु से वो प्राप्ति नहीं है जो शिव के पास से प्राप्ति है। रुद्र शिव को कहा जाता है। विष्णु की जो माला है उसे रुंड माला कहा जाता है। शरीर के दो हिस्से हैं, एक मुंड और एक रुंड। कंट्रोल कौन सा हिस्सा करता है? रुंड कंट्रोल करता है। रुंड माना नीचे का हिस्सा, धड़, और मुंड जिसमें आत्मा रहती है। तो आत्मा मुंड में जहाँ रहती है वो जैसे कंट्रोल करने का स्थान है। आत्मा स्वयं भी राजा है। तो मेरे राजा बच्चे, बाप क्या कहते हैं? मेरे राजा बच्चे, ये नहीं कहते मेरी रानी बच्ची। क्यों नहीं कहते? राजा बच्चे कहते हैं, रानी बच्ची क्यों नहीं कहते? क्योंकि बाप अधिकारी बनाने के लिए आता है, रानियों को अधीन बनाने की शिक्षा नहीं देता। लेकिन जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं सुख भोगने के, वो रानियां ज्यादा सुख भोगती है या राजाएं ज्यादा सुख भोगते हैं? रानियां ज्यादा सुख भोगती हैं और राजाएं खून खराबा करते हैं 63 जन्मों में। तो सुख भोगेंगे या दुखी होंगे? दुखी भी होते हैं। फिर रानी को कंट्रोल करते हैं तो नशा भी चढ़ता है। लेकिन शिव की माला अधिकारियों की माला है, राजाओं की माला है। शिव राजा बनाने के लिए आता है। जो जैसा होगा वो वैसी ही पढ़ाई पढ़ाएगा। शिव इस संसार में जब साकार रूप में प्रत्यक्ष होता है तो किसी के अधीन होकर रहता है क्या? किसी के अधीन होकर रह नहीं रहता। जो बच्चे लव में लीन हो जाते हैं, बाप के प्यार में लवलीन होकर रहते हैं, उनके अधीन होकर नहीं रहता है।
दिखाते रहे। प्यार के अलावा वो भी झूठा प्यार नहीं, दिखावे का नहीं, दिल का प्यार। इसलिए कहते हैं दिल से कहो क्या मेरा बाबा। तो वो बेहद का बाप सबको बेहद का वर्षा देते हैं, सबको देते हैं। 500-700 करोड़ को देते हैं क्या है? हाँ, एक जन्म का वर्षा तो चाहे 500 करोड़ भी आत्मा हो, चाहे 700 करोड़ भी आत्मा हो, एक जन्म का सुख शांति का वर्षा तो सबको देते हैं। तब तो सब भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्तों ने भक्ति कहाँ से सीखी है? रावण से सीखी। रावण से भक्ति सीखी तो रावण को याद क्यों नहीं करते? भगवान को क्यों याद करते हैं? उनको भी रियलाइजेशन कोर्स मिल जाता है क्या कि रावण से दुख का ही वर्षा मिलता है और राम से सुख का वर्षा मिलता है। तो भक्त अलग है और भगवान अलग है। तो फिर सर्वव्यापी का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं। भक्त भी चाहते हैं हमें जीवन मुक्ति मिले, तो उनको भी जीवन मुक्ति मिलती है, मुक्ति भी मिलती है। मुक्ति तो सभी को मिलती है, एक जैसी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति में भी नंबरवार है। अभी है जीवन बंद है। क्यों? अभी जीवन बंद क्यों है? और बाप का वर्षा मिल जाएगा तो जीवन मुक्ति कैसे हो जाएगी? बाप आधीनता नहीं सिखाता, आधीन रहता भी नहीं और आधीनता सिखाता भी नहीं। और रावण आधीन करता है, लेकिन आधीन रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है। रावण कभी आधीन होता है या नहीं होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कभी आधीन होकर रहते हैं या नहीं रहते हैं? कब? सतयुग और त्रेता में आधीन होकर रहते हैं। और संगम युग में भी जो 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, वो माया रावण को दास बना करके रखते हैं। राम का राजगद्दी का चित्र देखा है? देखा है? क्या देखा है? उसमें जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा और क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा, वो क्या करती है? छत्र धारण करती है, चमड़ डुलाती है। इससे क्या साबित हुआ?
कि जो रावण संप्रदाय के हैं वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं, रावण भी कन्वर्ट हो जाता है, राम की और राम संप्रदाय की सेवा करता है, राज परिवार की सेवा में लग जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में। कोई ऐसा है जो कहे हम बंधन में नहीं है? सब जीवन बंध में है और सभी बाप को याद करते हैं, इसलिए कि बंधन में है। कहते हैं कि आकर के इस जीवन बंध से हमको मुक्त करो। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना के चले जाओ ब्रह्मा के तन में आकर के और फिर हम अपने आप जीवन बंध से जीवन मुक्त बनते रहेंगे। ऐसे नहीं कहते। क्या कहते हैं? आओ और आकर को हमको जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाओ। ज्ञान तो अच्छी चीज है, परिवर्तन करने वाली चीज है, लेकिन हमारे में ताकत नहीं है कि हम ज्ञान की पावर से अपने आप अपने को जीवन बंध से मुक्त कर सके। फिर क्या चाहिए? सिर्फ बाप का ज्ञान ही नहीं चाहिए, बाप भी चाहिए। बाप का संग का रंग जब तक नहीं मिलेगा तब तक आत्मा में पावर आने वाली नहीं है। रावण का संग का रंग मिला तो आत्मा कमजोर हुई ना। तो जैसे रावण का संग मिलने से आत्मा कमजोर होती है, ऐसे ही राम बाप का संग मिलने से आत्मा शक्तिशाली होने का अनुभव करती है, उमंग उत्साह बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं आखिर हमको क्या मिला है? इनमें क्या खसूसियत पैदा हो गई जो ये इतने खुश रहते हैं? तो उनको तो पता नहीं है। हमको तो इस बात का पता है कि हमको सर्वशक्तिवान बाप मिला है, जो बाप प्रैक्टिकल में हम बच्चों को सर्वशक्तिवान ही नहीं क्या बनाता है? मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। तो पुकारते भी है, कल्प कल्प आते हैं ना, तो पुकारते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे आते हैं। अर्थ तो कोई समझते नहीं है, निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं। क्या कि वो निराकार ज्योति बिंदु माता भी है और वो ज्योति बिंदु पिता भी है। कौन समझ लेते हैं? हैं? निराकार बाप के लिए माता पिता कौन समझ लेते हैं? जो भी साधु सन्यासी हैं वो निराकार ज्योति बिंदु बाप के लिए समझ लेते हैं, चाहे वो हद की दुनिया के साधु सन्यासी हो, घरघाट छोड़ने वाले, और चाहे वो ब्राह्मणों की दुनिया के साधु सन्यासी हो। वो बिंदु को माता पिता समझते हैं। अब बिंदु माता पिता होता है क्या?
पिता तो होता है, क्या वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप तो है, लेकिन दूसरे संबंध माता आदि के नहीं बन सकते। माता कब बने? जब वो साकार में हो। चलो अर्धनारीश्वर रूप में ही क्यों न हो, माता पिता कंबाइंड के रूप में राम कृष्ण की आत्माओं का कॉम्बिनेशन ही क्यों न हो, और उनको पावर देने वाला शिव बाप ही क्यों न हो, लेकिन साकार में होता है। ऐसे नहीं कि बिंदु को माता कहेंगे या बाबा कहेंगे, ग्रैंडफादर या टीचर कहेंगे या सदगुरु कहेंगे। कोई भी संबंध बिंदु के साथ बाप के सिवाय दीगर संबंध नहीं जुड़ सकता। तो सन्यासी तो बिंदु बाप के लिए समझ लेते हैं। तो माता पिता हम बालक तेरे गाते हैं, तुम्हें माता च पिता स्वमेव। शिव के मंदिर में जावेंगे तो गीत गावेंगे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को इनसे मिलता है। किनसे? इनसे माने किनसे? राम और कृष्ण दोनों आत्माएं माता पिता का कॉम्बिनेशन रूप धारण करती हैं, जो अर्धनारी शिव के रूप में भक्ति मार्ग में पूजा जाता है। हम बच्चे उनको कहते हैं कंबाइंड पार्ट। किसका? बाप दादा का। राम बाप और कृष्ण दादा। तो अभी तुम बच्चों को माता पिता का सुख मिलता है, सिर्फ एक कल्प के बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर के वर्षा देते हैं। बाप का जो वर्षा है उसमें दुख का नाम निशान नहीं है। कहते हैं ना, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे घनेरे सुख हो, और उसमें थोड़ा भी दुख हो तो उसको घनेरे सुख नहीं कहेंगे। कितने जन्म के घनेरे सुख देते हैं? 21 जन्म के घनेरे सुख। और संन्यास धर्म में जो आत्माएं कन्वर्ट हो जाती है, या दूसरे धर्म में जो देवताएं कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको कहेंगे घनेरे सुख। क्यों है? उनका 1, 2, 4, 8 जन्म कम होते जाएंगे। तो द्वापर में भी आकर के वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो सुख है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह है, वो स्वधर्म का जो सुख है वो प्राप्त नहीं कर पाते, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दूसरे धर्म वाले उनको उतना सुख थोड़े ही देंगे। तो वो तो गाते रहते हैं सिर्फ, तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको माता पिता महसूस नहीं होता। तो बाप आकर के वर्षा देते हैं, सुख घनेरे का वर्षा देते हैं, और रावण शाप दे देते हैं, श्रापित हो जाओ। ये भी दुनिया नहीं जानती है कि हम किसके द्वारा श्रापित होते हैं। रावण कैसे श्राप देता है?
रावण शाप देता है जब रावण के अधीन हो जाते हैं। जो रावण के अधीन नहीं होते, राम की पाला में ही रहते हैं, तो उनको रावण शापित नहीं कर सकता। अभी रावण का शाप सबको लगा हुआ है? माना कोई भी ऐसा नहीं जो पूरी श्रीमत पर चलता हो। इसलिए माया को बाप डायरेक्शन देते हैं। क्या डायरेक्शन देते हैं? हे माया बेटी, क्या करो, जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब फटकाओ, खूब नाक से नगड़ो। तो माया रावण श्रापित कर देता है। रावण का श्राप सबको लगा हुआ है, इसलिए सब दुखी है। भारतवासी सुखी थे, कानेलिन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मंदिरों में भी जाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग के शास्त्रों द्वारा लक्ष्मी नारायण को कितना दूर ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं? लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। ये सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लेकिन भक्ति मार्ग के शास्त्र कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार। तो जरूर संगम युग में लक्ष्मी नारायण के राज्य की शुरुआत हुई होगी। सतयुग की शुरुआत किससे, कौन से राजा से होती है? लक्ष्मी नारायण से होती है। तो शास्त्रों में भी सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य गाया हुआ है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते है 1250 वर्ष की बात। शास्त्रों में सिर्फ सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दिए। क्यों? सतयुग की इतनी लंबी आयु क्यों लिख दी? त्रेता की कम, द्वापर की उससे कम, और कलयुग की उससे भी कम क्यों लिख दी? क्योंकि शूटिंग पीरियड में जो पहले युग की शूटिंग है, पहले सीन की शूटिंग है, उसमें टाइम जास्ती लग जाता है। मकान भी बनाते हैं तो पहली मंजिल बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, साथ सामान ज्यादा इकट्ठा करना पड़ता है। फिर बाद की मंजिलें तो जल्दी जल्दी बनती जाती हैं। तो है तो हर युग की आयु 1250 वर्ष। कोई शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, चारों युगों की आयु 1250 वर्ष। 1250 वर्ष चारों युगों की आयु बताइए। लेकिन जो भक्त है वो गुरुओं को ज्यादा मान्यता दे देते हैं। तो गुरुओं को कैलकुलेशन न करना पड़े कि 84 लाख योनियों में आत्मा कैसे कैसे भ्रमण करती है, इसलिए उन्होंने देवताओं के वर्ष से उसका गुणा कर दिया। तो लंबी चौड़ी आयु हो गई। बाप कहते हैं इतनी लंबी आयु नहीं होती है, चारों युगों की आयु समान है। लाखों वर्ष की बात अगर कोई हो तो कोई को याद भी नहीं रहेगा। तो गुरु लोग सोचते हैं इतना आदि मध्य अंत का ज्ञान कौन बैठ करके सुनाएगा, सुना भी नहीं सकते।
इसलिए उन्होंने लाखों वर्ष कह दिया। इतना जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। कब था? सतयुग में राज्य तो था, लेकिन कब था ये भी पता नहीं है। तो लाखों वर्ष की आयु बता दी। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था ये कोई को पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात से पता कैसे पड़े? सत्युग की आयु लाखों वर्ष, फिर त्रेता की आयु इतनी, ऐसे तो 1.5 मनुष्य हो जाएंगे। इतनी अगर लंबी आयु सृष्टि की गिनी जाए तो जैसे देवी देवता धर्म के ही सतयुग में 500-700 करोड़ हो जाएंगे अगर इतनी लंबी आयु दे देवे। लेकिन सतयुग में कितने होते हैं? 2 करोड़। एक बच्चा भी अगर पैदा होगा तो विचार करो लाखों वर्ष में कितने मनुष्य हो जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं और शास्त्रों में भी गाया जाता है कि कुल टोटल देवताएं कितने? 33 करोड़। देवता धर्म की टोटल आबादी 33 करोड़, और उन 33 करोड़ देवताओं में द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। 33 करोड़ में से एक में ऊपर से आने वाली आत्मा क्राइस्ट आदि प्रवेश करती रहती है। तो ऊपर से आने वाले ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है? ऊपर से आने वाले की संख्या तो लाखों करोड़ों की है, तो जरूर एक देवात्मा में कई बार प्रवेश होता है। और जो ऊपर से पावरफुल आत्माएं आती हैं, जिनमें प्रवेश करती है, उनको अपने संग का रंग लगाई देती, क्योंकि वो सब सतयुगी तो होते नहीं, त्रेतायुगी तो होते नहीं। वो तो आते ही है कापर युग में और आयरन युग में। तो जैसे है वैसा ही संगत का रंग लगाते हैं। 33 करोड़ देवताएं जो हैं वो ऐसे नहीं सतयुग त्रेता 2 युगों में आ जाते हैं। हर युग की आत्माएं सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक भी आती हैं। उनमें जो प्योर दूसरे धर्म के हैं, अपने धर्म के पक्के हैं, वो द्वापर युग से ही आते हैं। उनके आधार मूर्त, उनके बीज रूप वो सतयुग त्रेता में हो सकते हैं। तो पक्के जो 33 करोड़ देवताएं हैं वो कलयुग अंत तक प्रवेश सृष्टि पर उतरते रहते हैं परम धाम से। और उनमें दूसरे धर्म की आने वाली आत्माएं टाइम टू टाइम प्रवेश करती रहती है। जैसे और धर्मों के भी अभी उतर रहे हैं, वैसे देवता धर्म की भी आत्माएं अभी उतर रही हैं। तो जो 33 करोड़ देवताएं होते हैं वे ऐसे थोड़े ही कि वो कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। 33 करोड़ देवताएं सतयुग और त्रेता युग में नहीं हो सकते। 2500 वर्ष में 33 करोड़ नहीं हो सकते। कितने होते हैं?
10 करोड़ आबादी होती है त्रेता के अंत तक। बाकी कितने बचे? 23 करोड़। वो द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक उतरते रहते। यहाँ वाणी में कन्वर्सन हुआ है। सन 67 की वाणी है, क्योंकि मम्मा तो उस समय थी नहीं। इन्होंने वाणी में लिख दिया है 33 करोड़ देवताएं सतयुग में होते हैं। ये माउंट आबू की छपी हुई मुरली है उस समय की, जब बाबा जीवित थे। मम्मा शरीर छोड़ दिया था। और आगे लिखा है 2500 वर्ष में मनुष्य 33 करोड़ होते हैं। तुरंत का तुरंत 2 वाक्यों में खिचड़ी पकाई दी। एक तरफ का 33 करोड़ देवताएं सतयुग में होते हैं, फिर अगले वाक्य में लिख दिया 2500 वर्ष में मनुष्य 33 करोड़ होते हैं। अब सतयुग 2500 वर्ष होता है या 1250 वर्ष का होता है? तो लिखने वालों की बुद्धि में ये नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, जबकि मुरली में पहले भी बोला हुआ है कि 2 करोड़ आबादी सतयुग में और 5 से 10 करोड़ आबादी त्रेता युग में। अगर सतयुग लाखों वर्ष, त्रेता लाखों वर्ष का होता तो कितने मनुष्य हो जावे? तो बेसमझ मनुष्यों को समझाना पड़े। कितने तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। और छापने वाले जिन्होंने ये छाप दिया उनकी क्या हालत है? अभी तुम समझते हो, बाप हमको स्वच्छ बुद्धि बनाए रहे हैं, उनको स्वच्छ बुद्धि नहीं बनाए रहे। रावण तुच्छ बुद्धि बनाते हैं और बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। मुख्य बात तो यह है कि सतयुग में है पवित्र, वहां राम राज्य है। सतयुग में राम राज्य होता है कि नारायण का राज्य होता है? राम राज्य क्यों कहा? क्योंकि राम के द्वारा ही राम राज्य का फाउंडेशन पड़ता है। नारायण का राज्य का फाउंडेशन राम वाली आत्मा के द्वारा पड़ता है। और राम वाली आत्मा स्वयं भी नर से नारायण बनती है। तो मुख्य बात है सतयुग में पवित्र होते हैं और यहाँ रावण राज्य में सब अपवित्र होते हैं। ये भी किसी को पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक हुआ और रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते? यहाँ ही राम राज्य है और इसी दुनिया में रावण राज्य भी है। अगर ये समझे ये सारी दुनिया में रावण राज्य है, सब माया रावण की औलाद है, तो फिर रावण की तरह हे दृष्टि से किसी को न देखे, क्योंकि सारे ही रावण हैं। तो वो ये नहीं समझते कि सब रावण संप्रदाय। किसी को गाली देते हैं तुम रावण हो, इसका मतलब कहने वाला खुद क्या हुआ? राम संप्रदाय हुआ। लेकिन न कहने वाला राम संप्रदाय और न सुनने वाला राम संप्रदाय।
इस समय तो सारी दुनिया रावण संप्रदाय है, इसलिए बोला मिनी मधुवन में या मधुवन में या महामधुवन में माया आती है? आती, महामधुवन में आती है। महामधुवन अभी है? अभी नहीं है। जब महामधुवन होगा तो महादेव के द्वारा होगा, उसमें माया का नाम निशान नहीं होगा। अभी बोला, माने जब तक बाबा जीवित थे उस समय मुरली में बोला कि मधुवन में माया आती है या नहीं आती है? मधुवन में भी माया आती है, वो तो बैठी हुई है। तो आने जाने का सवाल क्या, आती जाती भी होगी? तो देखो कितने प्रकार के मतमतांतर है। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो, तुम किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो कौन से ब्रह्मा की बात हुई फिर? ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए, द्वारा कहाँ चला गया? जब द्वारा ही नहीं रहा तो देवता कैसे बन जाएंगे? कहते भले चला गया, लेकिन जो वाणी सुना करके गया है उस वाणी से हम देवता बनते रहेंगे। लेकिन यहाँ तो बाप कहते हैं मैं खुद आकर के नर से नारायण बनाता हूँ। देवताओं की महिमा गाते हैं, क्यों गाते हैं? जरूर मनुष्यों में और देवताओं में फर्क होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि सुधरे हुओं को देवता और विकारियों को मनुष्य कहा जाता है, और विकारी मनुष्य भी जब और ज्यादा बिगड़ते हैं तो उनको राक्षस कहा जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो फिर दूसरों को पढ़ाते भी हैं। अभी तो मनुष्य को देवता बनना सिखाते हो, कलयुगी मनुष्यों को तुम सतयुगी देवता बनाते हो क्या? कलयुगी मनुष्यों को तुम क्या बनाते हो? सतयुगी देवता बनाते हो। तुम तो कितने हुए हैं? बाप के साथ इस कार्य में सहयोगी कितने हुए हैं? एक, ये क्या बात है? तुम सिर्फ दो को ही कहा जाता है या ज्यादा को भी कहा जा सकता है? जो भी सर्विस करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, जो प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं वो तो सेवा नहीं करती है, पवित्र ही नहीं रहती, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करती, तो वो तो प्रजा वर्ग में चली जाती है। और जो राजघराने में आने वाली आत्माएं हैं, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध से समर्पित हो जाती है, सरेंडर बुद्धि हो जाती है, उनके लिए ये बात कही गई। शांति धाम का तुम मालिक बनाते हो, तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो। ये यहाँ तो शांति धाम नहीं है। कहाँ है? यहाँ शांति धाम नहीं है, माने कहाँ? जिस समय मधुबन में बोल रहे थे वाणी, उस समय बोला यहाँ तो शांति धाम नहीं है। फिर मुरली में तो बोला तुम बच्चे परम धाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। 76 के बाद परम धाम उतर आया, अभी नहीं उतरा, इसलिए यहाँ बैठे हैं।
शांति धाम को इस षष्ठी पर उतार लोगे तो शांति धाम ही षष्ठी पर उतरता है या सुखधाम भी साथ साथ उतरता है? दोनों आते हैं। सुखधाम और शांति धाम दोनों के गेट साथ साथ खुलेंगे विष्णु के द्वारा। विष्णु वैसे भी शक्ति उसमें दो माताएं, जो आज में दो माताएं थी वो अंत में भी निमित्त बनती हैं। कौन कौन? छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी। बड़ी माँ और छोटी माँ ये निमित्त बनती है किस बात के? सुखधाम का गेट खोलने के लिए। और शांति धाम ये नहीं कहा क्या कि शांति धाम के गेट माताओं के द्वारा खुलवाते हैं? क्या कहा है? स्वर्ग के गेट ब्रह्मा के द्वारा माताओं के द्वारा खुलवाते हैं। तो शांति धाम का गेट किसके द्वारा खुलेगा? है शांति देवा भी कोई गाया हुआ है? कौन गाया हुआ है? एक बाप है जो शांति धाम का रहवासी है। क्या इस सृष्टि पर आता भी है तो भी मन बुद्धि से कहाँ रहता है? शांति धाम में रहता है। तो यहाँ शांति धाम नहीं है, यहाँ तो कर्म जरूर करना है। कर्म करना पड़ता है ना। तो जब कर्म करते हैं तो कर्मेंद्रियां हलचल में आती है, लेकिन वो है शांति धाम। स्वीट साइलेंस होम है, स्वीट भी है और साइलेंस भी है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट साइलेंस होम के मालिक बनते हैं। बनते हैं, बने नहीं है। क्या बनते हैं? तो क्या ऊपर जाके बनेंगे? हैं? ऊपर परमधाम में जाके बनेंगे। स्वीट होम के मालिक, वहाँ मालिक पना होता है क्या? फिर शांति धाम या सुख धाम, वो क्या नाम, परम धाम, जहाँ बिंदु बिंदु आत्माएं रहती है वहाँ मालिक पना और बंदे पना होता है क्या? फिर कहाँ की बात है? इस साकार सृष्टि पर ही परम धाम जैसी स्टेज होगी और जो भी बच्चे होंगे वो सब शांति धाम के मालिक महसूस करेंगे। ऐसे नहीं कि अभी बैठते हैं तो निसंकल्पी स्टेज में कितना लंबा टाइम लग जाता है, वो भी माया बीच बीच में तोड़ती रहती है। वहाँ ये अवस्था डगमग नहीं होगी। वहाँ तुम बच्चे सुख और दुख दोनों से न्यारे रहते हो। सुख भी नहीं तो दुख भी नहीं। 26 फरवरी सन 67 की वाणी का दूसरा पेज। सुख दुख से शांति धाम में न्यारे रहेंगे, फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हो। वहां विश्व के मालिक नहीं कहेंगे और सतयुग में विश्व के मालिक। अरे सतयुग में विश्व होता है फिर है? हाँ, जो स्वर्णिम संगम युग है उस समय की बात है जब 500 करोड़ आत्माएं भी सृष्टि पर मौजूद होती हैं। उस समय तुम मालिक बनते हो। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ा है। कौन सा है एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, ये है एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट।
जो सतयुग में राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे और बाद में नारायण बनेंगे, वो एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो नीचे राधा कृष्ण दिए हुए हैं सतयुग में पैदा होने वाले, वो एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वो 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे। फिर एक्यूरेट क्यों नहीं है? हाँ, वो उसी शरीर से, अपने शरीर से, अपने पुरुषार्थी शरीर से कंचन काया निरोगी काया नहीं बनेंगे। और तुम इसी शरीर से निरोगी कंचन काया भी बनेंगे और सारा शरीर प्रकाशमान हो जाएगा, प्रकाश के आवरण में होगा। जो सतयुग में देवताएं होते हैं उनके तो मुख के चारों ओर ही आवरण दिखाया जाता है, और जो नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं उनको तो सारे शरीर के चारों ओर प्रकाश का वलय दिखाया गया, पवित्रता का वलय दिखाया गया। तो एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ा है। ऐसे नहीं कि राम सीता को सामने रखते हैं। एम ऑब्जेक्ट राम सीता को क्यों नहीं रखते? भक्ति मार्ग में तो राम सीता को भी विष्णु का अवतार माना गया है, और त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है विष्णु के नीचे लक्ष्मी नारायण और राम सीता चारों नाम दिए हुए हैं। और वो एक्यूरेट क्यों नहीं है? एक्यूरेट इसलिए नहीं है कि जो भी आत्माएं पुरुषार्थी है उन सबको माया नीचे जरूर गिराती है। कोई ये अहंकार नहीं कर सकता। राम और कृष्ण की आत्माएं भी ये अहंकार नहीं कर सकती क्या कि माया हमको कभी नीचे नहीं गिरा सकती। नहीं, राम सीता भी नापास की निशानी है। वो नापास होने की एम ऑब्जेक्ट है। उनको कैसे सामने रखेंगे? ये लक्ष्मी नारायण है फुल पास। अभी तुम हो योग बल वाले। क्या तुम हो योग बल वाले? ऐसे क्यों कहा? ये है योग बल वाला, इसको भी योग बल वाला कहेंगे। ऐसे क्यों नहीं कहा? भविष्य में ये योग बल वाला बनेगा। अरे ब्रह्मा को तो शरीर छोड़ना है हाथ फेल होकर के, और योगियों का तो हाथ फेल होता ही नहीं। इसलिए बोला कि तुम बच्चे हो योग बल वाले अभी, और वो सब हैं बाहुबल वाले। कौन कौन है बाहुबल वाले? हैं? तुम किसको कहा और वो किसको कहा? अरे जो 4.5 लाख हैं वो योग बल से अपने शरीर को निरोगी बनाते हैं, तो वो है योग बल वाले। और 4.5 लाख के अलावा बाकी सब जो दूसरे दूसरे धर्मों के हैं, चाहे वो ब्रह्मा सरस्वती जैसी ही आत्माएं क्यों न हो, उनको भी योग बल वाले नहीं कहेंगे। क्यों क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहन की बंसी बजाई पुरुषार्थी जीवन में, और तुमको तो युद्ध करना पड़ता है। क्या माया का युद्ध भी करना पड़ता है?
परिवार वालों से, गांव वालों से, समाज वालों से भी युद्ध करना पड़ता है, और ब्राह्मण परिवार में भी युद्ध करना पड़ता है। और ये जो आसुरी गवर्नमेंट है ये भी हमारी दुश्मन बन जाती है। तो बोला वो सब हैं बाहुबल वाले। कौन? जो भी ब्रह्मा या ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं वो सब क्या है? बाहुबल वाले। और तुम हो योगबल वाले। तुम युद्ध के मैदान में हो ना, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। युद्ध के मैदान में तो हो, लेकिन तुम हो डबल अहिंसक। माना शारीरिक हिंसा भी नहीं करते हो और काम कटारी की भी हिंसा नहीं करते हो। हिंसा वास्तव में काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं ये हिंसा है, इसलिए वो भी घर घाट छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। परंतु बाप समझाते हैं इन सब को, जो पवित्रता के लिए घर घाट छोड़ते हैं उनको भी कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या? इसलिए सीढ़ी के चित्र में बताया कि नीचे जो बैठे हुए हैं, जहाँ लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग, ब्राह्मणों के नीचे कुछ लिखा हुआ है ना, ब्राह्मण बैठे हुए दिखाए गए हैं, उनके नीचे लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग। वहां लिखत चेंज करने के लिए मुरली में बोला है। क्या बोला है? सीढ़ी में नीचे की ओर लिखना चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। इनका सबका पद का विनाश हो गया। और ऊपर लिखना चाहिए विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। तो इन सब को कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। और तुम्हारी है प्रीति बुद्धि। तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीति बुद्धि कोई भी नहीं है। आशुक मासुक की प्रीति होती है ना, वो आशुक मासुक तो एक जन्म के गए हुए। और तुम हो मुझ मासूक के आशिक अनेक जन्मों के। क्या? जो आशिक होते हैं वो मासूक के पीछे जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। इसलिए मुरली में बोला है तुम बच्चे आए हो जान हथेली पर लेकर के। माना जो आने वाला युद्ध है उस युद्ध में तुम सूर्यवंशी बच्चे किसी से डरने वाले नहीं हो। तो तुम सब हो मुझे एक मासूक के आशिक। भक्ति मार्ग में मुझे मासूक को याद करते आए हो। वहां सिर्फ याद करते हो, मैं मिलता तो नहीं हूं। और यहाँ तो आशिक बच्चे मासूक के साथ मिलते भी हैं। तो कितना अंतर हो जाता है। मिलते हैं तो खुशी होती है, आशिक मासूक नहीं मिलते हैं तो अंदर से दुख पैदा होता है।
तो तुम सब एक के मासूक हो, आशिक हो।